सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है तथा सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कृपया आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। मंदिर के बारे में माना जाता है कि सालासर गांव में सुखराम जी अपनी पत्नी कान्हीबाई के साथ रहा करते थे। कान्हीबाई सीकर जिले के रुल्यानी गांव की रहने वाली थी और उनके पिताजी का नाम लच्छीराम जी था। कान्हीबाई अपने 6 भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। सुखराम जी और कान्हीबाई का एक पुत्र था जिसका नाम उदयराम था। उदयराम के बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद कान्हीबाई अपने पुत्र उदयराम के साथ अपने पिता के यहाँ रुल्यानी आ गई। कई वर्षों के बाद कान्हीबाई ने अपने घर और खेतों की देखभाल के लिए सालासर वापस आने का फैसला किया। तब कान्हीबाई के पिता ने अपने एक पुत्र मोहन को कान्हीबाई के साथ सालासर भेज दिया। मोहन बचपन से ही हनुमान जी के भक्त थे। मोहन अपना सारा समय भगवान हनुमान की भक्ति में बिताया करते थे। एक दिन कान्हीबाई ने सोचा कि मोहन की शादी करा देनी चाहिए और कुछ दिनों बाद ही कान्हीबाई ने मोहन की सगाई करा दी। जब कान्हीबाई नाई के माध्यम से लड़की के घर शुभ उपहार भेज रही थी, तभी मोहन ने कहा कि मत भेजिए क्योंकि वह लड़की मर गई है। परंतु कान्हीबाई को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में नाई ने लौटकर कान्हीबाई को बताया कि वह लड़की मर गई है। इस घटना के बाद कान्हीबाई ने सोचा कि भगवान की कृपा से मोहन दूरदर्शी है। उसके बाद मोहन सन्यासी बन गए और उन्होंने अपना नाम मोहनदास रख लिया। भगवान की कृपा से वह परमहंस बने और उनकी वाणी सिद्ध होने लगी। मोहनदास बालाजी के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें सपने में मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। एक दिन नागौर जिले के आसोटा गांव का एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था। अचानक कोई चीज उसके हल से टकराई और एक जोरदार आवाज पैदा हुई। उसने उस स्थान की मिट्टी खोदी तो उसे मिट्टी में मूर्ति मिली। जब उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर वहां पहुंची तब किसान ने वह मूर्ति अपनी पत्नी को दिखाई। उसने मूर्ति को साफ किया। यह मूर्ति हनुमान जी की थी। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान बालाजी की पूजा की और अपनी पत्नी द्वारा लाए गए बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि सालासर बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का समाचार असोटा गांव में फैल गया। असोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। कहते हैं कि जिस दिन खेत में यह मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सपने में आकर असोटा के ठाकुर को आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले में सालासर भेज दिया जाए। बालाजी के आदेश पर आसोटा के ठाकुर ने हनुमान जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखवा कर सालासर भेज दिया। उसी रात मोहनदास जी के भी स्वप्न में बालाजी आए और उन्होंने मोहनदास जी को कहा कि मेरी मूर्ति बैलगाड़ी में सालासर आ रही है। जब बैलगाड़ी सालासर पहुंचे तो उसके पहुंचने पर कोई भी उसे नहीं चलाए। जिस स्थान पर बैलगाड़ी खुद रुक जाएगी वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। कुछ समय पश्चात बैलगाड़ी रेत के टीले पर जाकर रुक गई। उसी स्थान पर श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। कहा जाता है कि मोहनदास जी ने मूर्ति के मूल स्वरूप को बदल दिया और उसमें डाढ़ी और मूंछें शामिल कर दी, क्योंकि उन्होंने पहली बार हनुमान जी को सपने में उसी रूप में देखा था। संत मोहनदास जी महाराज ने दाऊ व नूर मोहम्मद नामक कारीगरों से बालाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। मोहनदास जी ने अपना चोगा अपने शिष्य या भांजे उदयराम को दिया और उन्हें दीक्षा दी तथा प्रभु की पूजा के लिए निर्देशित किया। उसके बाद भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से जीवित समाधि लेकर ब्रह्मा में लीन हो गए तथा उसी चोगे को गद्दी के रूप में निहित कर दिया गया। वर्तमान में भी उदयराम जी के वंशज मंदिर में सेवा पूजा का कार्य कर रहे हैं। मोहनदास जी का धूना वह जगह है जहां महान भगवान हनुमान के भक्त मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई, जो आज भी जल रही है। श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहां से पवित्र राख ले जाते हैं। श्री मोहनदास जी के वचन के अनुसार मंदिर में नारियल को समर्पित भाव से बांधने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि भगवान नारियल की भेंट स्वीकार कर लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं।
हर साल करीब 20 लाख नारियल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं तथा इन मनौती के नारियलों को दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता है। उन्हें खेत में खड्डा खोदकर दबा दिया जाता है। यहाँ के पुजारी ने बताया कि शुरुआती दिनों में इन नारियलों को धुएं की ज्योत में डालकर जला दिया जाता था, लेकिन बाद में पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया। सपने में पुजारी ने देखा कि नारियलों के साथ भक्तों की मनोकामनाएं भी जल रही हैं। इसके बाद मन्नतों के इन नारियलों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया। मंदिर में शरद पूर्णिमा और हनुमान जयंती पर मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त इन मेलों में पहुंचते हैं। इस धार्मिक स्थल में भोजन और अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। दुनिया के सभी हिस्सों से आने वाले भक्तों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त 110 से अधिक गेस्ट हाउस यहां पर स्थित हैं। मेले के आयोजन पर निजी गेस्ट हाउसों को छोड़कर श्री हनुमान सेवा समिति के गेस्ट हाउस निःशुल्क आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। मेले के अवसर पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयाँ और पेय पदार्थ का वितरण किया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर दर्शन के लिए आप प्रतिदिन सुबह 4:30 से लेकर रात को 10 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।